स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिले हैं। आज का जो टॉपिक है वह है सोच अपनी अपनी। सोच यानी कि विचार। हर लोगों का सोचना अलग अलग होता है, उनका विचारसरणी उनकी अलग होती है। जैसे कि आप कुछ सोचते हो, जो सोचते हो वो मैं न भी सोचो, जो मैं सोचती हूँ वो आप लोग न भी सोचो। मान लो कि यहाँ पर एक गुलाब का फूल है, तो उस गुलाब को देखने का नजरिया मेरा अलग होगा और आपका भी अलग होगा। आपको गुलाब का रंग अच्छा लगेगा तो मुझे सुगंध उसकी अच्छी लगती है। इस तरह से हर लोगों की सोच अलग अलग होती है। मान लो कि कोई धर्म के बारे में है, तो किसी को कोई कहता है कि हिंदू धर्म अच्छा है, तो कोई कहेगा मुस्लिम धर्म अच्छा है, तो कोई कहेगा नहीं क्रिश्चियन धर्म बहुत अच्छा है। चाहे वो हिंदू हो फिर भी वो क्रिश्चियन की तारीफ करता है। तो इस तरह हर एक की सोच अलग अलग होती है। जैसे कि हमारे समाज में ही ले लो, कोई अच्छा कार्य करता है तो हम क्या कहेंगे, नहीं ये तो बहुत ही अच्छा कार्य करता है, ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है, क्योंकि हमारी सोच हमारा नजरिया देखने का अच्छा है। तो कोई कहेगा नहीं ये तो ये अच्छा काम करता है, लेकिन साथ में जो पैसे हैं वो अपने जेब में भी डालता है, तो उसकी सोच वैसी होगी। दूसरी बात है कि गांधी जी, जो मैं सोचती हूँ कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमारे देश को आज़ादी दिलाई, तो कई लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं गांधी जी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने देश का बंटवारा कर दिया, तो मुझे गांधी जी पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी सोच वैसी है। तो आज का जो टॉपिक है वह है सोच अपनी अपनी। उसके अंदर आपको जो एक दृश्य दिया हुआ है, उस दृश्य में क्या है वो आपको बताना है। उसके अंदर आपको जो भी मौलिक सवाल के आंसर देने हो वो आप दे सकते हो, जो आपकी सोच है वैसे। ठीक है, तो अभी मैं बताने जा रही हूँ आपको एक दृश्य और उसका वर्णन। इकाई 4 सोच अपनी अपनी। तो विद्यार्थी मित्रों, यह दृश्य ध्यान से देखें। इस चित्र में प्रकृति की गोद में बने गांव का दृश्य है। देखो, दूर पर्वत के पीछे से सूरज दादा निकल रहे हैं। गांव में सुबह हो चुकी है। सूरज निकलते ही पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं। गांव छोटा है, उसमें थोड़े ही घर हैं। आप ही गिनिए कितने घर हैं। 1 2 3 4 और 5 और भी घर है, लेकिन पर्वत के पीछे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह देखो, यह चरवाहा है। वह हर सुबह अपनी गायों को लेकर चारा चराने निकल पड़ता है। उसके हाथ में एक लकड़ी है। वैसे तो गांव में कई पेड़ हैं, लेकिन यहाँ सबसे ऊंचे नारियल के 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। रास्ते पर कौन जा रहा है? यह किसान है। वह अपने खेत में जा रहा है। उसके पीछे हर रोज एक कुत्ता भी जाता है। गांव के बाहर एक छोटा सा बगीचा है। बगीचा बहुत सुंदर है। इसमें कई पेड़ पौधे हैं। देखो, ये तितलियाँ उड़ रही है। इसको पकड़ने और देखने के लिए कुछ बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। कितना सुंदर गांव है। ओके, तो अब देखते हैं हम कि अभ्यास। तो अभ्यास के अंदर पहला क्वेश्चन है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर आता है कि सूरज निकलने पर पक्षी
दाना चुगने निकल पड़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, चरवाहा क्या कर रहा है? तो चरवाहा अपनी गायें चराने के लिए निकला है। तो यहाँ पे आंसर आता है कि चरवाहा अपनी गायें चराने जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन, नारियल के कितने पेड़ हैं? तो चित्र के अंदर नारियल के जो पेड़ के पास, जो पर्वत के पास पेड़ है वो आपको बताने हैं। तो देखो तो कितने पेड़ हैं? नारियल के 2 पेड़ हैं। फिर आगे का क्वेश्चन, चित्र में घर कितने हैं? चित्र में देखो आप कितने घर हैं? चित्र में 5 घर हैं। फिर आगे का क्वेश्चन, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितली के पीछे दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो तितली के पीछे वो दौड़ रहे हैं। तो उसका आंसर यहाँ पे ये आता है कि बच्चे बगीचे में तितली के पीछे दौड़ रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है? क्या दिखाई दे रहा है आपको चरवाहे के हाथ में? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चरवाहा क्या कर रहा है? तो चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। नारियल के कितने पेड़ हैं? तो नारियल के 2 पेड़ हैं। चित्र में घर कितने हैं? चित्र में 5 घर हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितली के पीछे दौड़ रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। यह था पहला क्वेश्चन। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको आपकी जो सोच है उसके आधार पर आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, सोचकर बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो मेरी जो सोच है उसके आधार पर मैं उत्तर दूंगी। आपकी जो सोच है उसके आधार पर आपको बताना है कि यहाँ पे जो चरवाहा है लकड़ी लेकर जा रहा है तो वह क्या सोचता होगा। मैं सोचती हूँ कि चरवाहा जब लकड़ी लेकर जा रहा है तो वह सोचता होगा कि मैं अपनी गाय लेकर चराने कहाँ पे जाऊँ, जंगल की ओर जाऊँ कि नदी की ओर जाऊँ। दूसरी बात वह सोचता होगा कि आज मैं दोपहर का खाना कहाँ पे खाऊंगा। तीसरी बात वह सोचता होगा कि यहाँ मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ, अगर वहाँ पे कोई जंगली प्राणी आ गया तो मैं क्या करूँगा, शाम को मैं कब तक लौटूंगा। यह चरवाहे की सोच होगी। यह मेरी सोच है कि चरवाहा ऐसा सोचता होगा। तो आपकी जो सोच है उसके मुताबिक आपको आंसर देना है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? मेरी सोच के अनुसार मैं कहूँ तो सूरज निकलने पर उजाला होता है। दूसरा,
कि सूरज निकलने पर जो चिड़िया होती है वह चहचहाने लगती है, पक्षी आकाश में दाना चुगने के लिए उड़ने लगते हैं। तीसरी बात कि जो चरवाहे होते हैं वो अपनी गाय लेकर खेत की ओर निकल पड़ते हैं। किसान होते हैं वह खेत में अपने हल लेकर जाते हैं खेती करने के लिए। आगे का क्वेश्चन है कि तुम बगीचे में होती तो क्या करती? अगर मैं बगीचे में होती तो मैं क्या करती? तो मैं एक बेंचेस पर बैठकर आराम से पहले प्रकृति का सारा नज़ारा देखती कि बगीचे के अंदर प्रकृति का दृश्य कैसा है। फिर मुझे अच्छा लगता तो मैं झूले पर जाके झूला भी झूलती, चिंचे में जाके वहाँ पे बैठती, या फिर कोई अपना दोस्त मिलता तो उसके साथ बैठकर आराम से बात करती। आगे का कुत्ता क्या सोच रहा होगा? आप जब दृश्य देखते हैं तो दृश्य के अंदर है कि कुत्ता क्या सोच रहा होगा। तो कुत्ता सोच रहा है, मेरी सोच के मुताबिक कि कुत्ता यह सोच रहा है कि मैं उसके पीछे जाऊं या तो ना जाऊं। ठीक है, यह सोचता है कि मैं इस चरवाहे के पीछे जाऊं या ना जाऊं। अगर मैं जाऊंगा तो क्या मुझे खाना देगा कि नहीं देगा? ये कहाँ तक जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, यह कुत्ते का सोचना है, यह मेरी सोच है। आपको जो सोच में आता है वो आप लिखना है। तितली उड़ती क्यों है? मेरी सोच के मुताबिक तितली क्यों उड़ती है? तो तितली के पंख होते हैं इसलिए वह उड़ती है। आगे का क्वेश्चन है 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? तो 2 या 3 पक्षी इसलिए साथ साथ में उड़ते हैं कि वो एक दूसरे के साथ निकले तो अगर कोई मुसीबत आए तो एक दूसरे की मदद कर सके। जैसे कि जो कहानी में होता है कि कबूतर और शिकारी, जो आपने कहानी सुनी होगी, तो सारे कबूतर इकट्ठे होकर उड़ते हैं तो जान लेकर भी वह उड़ सकते हैं, तो मुसीबत में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो इसलिए वो साथ में उड़ते होंगे। यह मेरी सोच है। अब आपकी सोच क्या है वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपकी सोच के मुताबिक मैंने तो सिर्फ यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया कि इस तरह से आपको आपकी सोच बतानी है। आपकी सोच के मुताबिक आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 खत्म होता है। आगे का क्वेश्चन 3 और 4 नेक्स्ट वीडियो में।